जोली ट्यूटोरियल को सबको स्वागत। कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, तो इसी कारण हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे घर पर रहकर हमारी इस ट्यूटोरियल के ऑनलाइन से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास। आज हम 10वीं कक्षा के पद्य पाठ से एक कविता लेते हैं, अनमोल वाणी, और इसमें कुछ दोहे पढ़ेंगे जिसके कवि हैं कबीरदास। कबीरदास के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले थे, जिनको एक जुलाहा दंपति ने पालन पोषण किया था, और बड़े होकर वे भी इसी काम में, जुल्हे के काम में, मतलब कपड़े बुनने के काम में लगे थे। वो उनकी जीविका थी। पर ये बड़े ज्ञानी थे, अनपढ़ होकर भी, पढ़ा लिखा ना होकर भी बड़े ज्ञानी थे, बहुत कुछ जानते थे। पर ये कभी ये बड़े अनुभवी थे, बुद्धि विवेक से काम लेते थे, बहुत बातें जानते थे, सभी धर्मों को बराबर मानते थे। संसार में जो अंधविश्वास फैला हुआ था उसका खंडन करते थे, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, और बाहरी आडंबर का घोर विरोध करते थे। हिंदू मुसलमान दोनों धर्म में, संप्रदाय में जो कुरीतियां थीं उनका भी घोर विरोध करते थे, खंडन करते थे। उनके दोहे में सादा सीधा जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत उपदेश दिए गए हैं। इस दोहे में आज हम इस कुछ दोहों की, 3 दोहों की चर्चा करेंगे। ये हैं, ले लेते हैं इन दोहों को। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो तोको कांटा बोवे ताही बोई तू फूल, तोको फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। पहले कठिन शब्दार्थ कर लेते हैं, फिर इनकी व्याख्या करेंगे, भावार्थ निकालेंगे। देखते हैं। सांच, सत्य, सच्चाई। बराबर, समा, जैसा। तप, तपस्या, साधना। हृदय, हृदय, दिल। ताकि उसके, जाके, जिसके, आप, ईश्वर, भगवान। तो को, तुझे, तेरे लिए।
बूबे बोता है, ताही उसको, बोई बो, तो तोकू तेरे, तुझे। हाँ चल। बाको उसे, उसको, त्रिशूल तीन प्रकार के दंड, मना मना मन, ऋतु मौसम, समय। अभी हम दोहों की चर्चा करते हैं। कबीरदास कहते हैं, पहला दोहा ले लेते हैं। यहाँ कबीरदास कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच उनके कहने का मतलब है, सांच अर्थात सच्चाई के समान कोई तपस्या नहीं है। सच्चाई सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी साधना है। इसके विपरीत झूठ बराबर कोई पाप भी नहीं है। मतलब झूठ बोलना, झूठा काम करना सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बुरा काम होता है। और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कबीरदास कहते हैं कि जाके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सच्चाई होती है। मतलब जिसके जो हर समय सच्चाई के मार्ग पर चलता है, सच्चा काम करता है, कभी कोई गलत काम नहीं करता, उसका हृदय भी साफ होता है, निर्मल होता है। और उसी के निर्मल हृदय में भगवान निवास करते हैं, ईश्वर निवास करते हैं। दूसरा दोहा लेते हैं। जो तोको कांटा बुबे ताही बोई तू फूल, तोकू फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। जो तो कबीरदास का कहना है, जो तो को कांटा बुबे, मतलब जो तेरे रास्ते में कांटा बिछाता है, तेरा बुरा सोचता है, तेरा अहित करता है। जो तेरा बुरा करता है, तेरा अहित करता है, तो उसका भला कर, क्योंकि तू जो उसका भला करेगा, भगवान तेरा भला करेंगे। जो तेरा बुरा करेगा, जो तेरा अहित चाहेगा, उसके लिए भगवान दंड विधान करेंगे। इसके लिए 3 प्रकार के दंड मिलते हैं। जो दूसरों का अपकार करता है, दूसरों का अहित करता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, भगवान उसको 3 प्रकार के दंड देते हैं, जिसको हम त्रिशूल कहते हैं। ये 3 प्रकार के दंड होते हैं, भौतिक दंड, अधिभौतिक दंड और दैविक दंड। तीसरा दोहा लेते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। यहाँ कबीरदास अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, रे मन, सब कुछ धीरे धीरे होता है, जल्दी करने से कोई काम नहीं होता, उल्टा काम बिगड़ जाने की संभावना रहती है। इसीलिए हमको काम संपन्न होने की अपेक्षा करनी होगी, समय देना पड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए कबीरदास ने सुंदर सा उदाहरण रखा है। कबीरदास कहते हैं कि माली अगर किसी पौधे को
जमीन पर गाड़ कर उसके जड़ में, उसके मूल में रोज 100 घड़े पानी डालेगा तो वो पौधा जल्दी बड़ा नहीं हो जाएगा, जल्दी उसमें फल फूल नहीं लग जाएंगे। कब फल फूल लगेंगे? जब वो पौधा बड़ा होगा, जब फलों का मौसम आएगा तभी जाकर उसमें फल लग सकते हैं। अगर जल्दी करने से उसमें फल नहीं लग सकते। इसी प्रकार संसार में कोई भी काम हो उसको करने के लिए समय की अपेक्षा करनी चाहिए, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जल्दी करने से वो काम समय से पहले कभी संपन्न नहीं हो पाएगा, उल्टा वो काम बिगड़ सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो हम कुछ प्रश्न, आप तुम लोग क्या समझे, कुछ प्रश्न ले लेते हैं, पूछते हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करो। संसार में सबसे बड़ी तपस्या क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? भगवान कहाँ निवास करते हैं? जो तेरे लिए कांटा बिछाता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? दूसरों का अहित करने वाले का क्या होगा? संसार में सब कुछ कैसे होता है? कौन 100 घड़े पानी सींचता है? पेड़ में कब फल लगते हैं? तो अब हम किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। सच या सत्य के बारे में कबीरदास ने क्या कहा है? बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए? धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है? इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? बच्चों हम इन दोहों का अर्थ उड़िया में समझेंगे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कबीरदास एठारे कहउछंती कि सत्य सम्मान कौनसी तपस्या नहीं, संसार रे सबठारु बड़ तपस्या होची सत्य। सेही परी झूठ बराबर पाप, ए संसार रे मिथ्या ठारु बड़ पाप नाही। जाके हृदय साँचे, जार हृदय रे सत्यता रही, सत रही, ताके हृदय ता हृदय रे से सत्य रही निर्मल हृदय रे ईश्वर निवास करती, भगवान वास करती। द्वितीय दोहा देखिबा, जो तोको कांटा बुवे ताही बोई तू फूल, तोकू फूल को फूल हे बाको हे त्रिशूल। जो तोको कांटा बुवे, जे तो पाई कंटा बिछौची, तोर अमंगल चाहूची, तते विपद रे पकाउची, ता पाई तू ता रास्ता रे फूल बिछे दे। अर्थात तार तू मंगल कामना कर, तार उपकार कर। तोको फूल को फूल हे बाको हे त्रिशूल। तो तू जो अन्यर रास्ता रे फूल बिछाउछु सेथिपाई भगवान तो रास्ता रे फूल बिछाइबे। अर्थात तू अन्य मानकर जो उपकार करुछु, अन्य मानकर मंगल कामना करुछु, भगवान तोर मंगल कामना करिवे, तोर भल करिवे। बाको हे त्रिशूल, किंतु जे तोर अपकार करुछि, जे अन्यर अपकार करुछि, अन्य को दुख देउछि, भगवान ताकू त्रिशूल रे दंड देवे। अर्थात 3 प्रकार दंड देवे। संसार जेते विपद अछि, जेते दुख अछि, ताकू 3 भाग रे बंटा जाइछि। गोटे हला अधिभौतिक भौतिक दंड, 2 रे हला अधिभौतिक दंड, 3 रे हला दैविक दंड। भगवान ताकू एही 3 दंड रे दंडित करिवे बा 3 गुणा दुख ताकू देबे। तृतीय दोहा देखिबा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। कबीरदास निजर मन को बुझेया पई कहउछंती, रे मन
ए संसार सबु काम धीरे धीरे हुए। छानिया हेले बा शीघ्र कौन काम को करने को चाहिए ताहा संभव हो पारे नहीं। कौन भी कार्य संभव होगापाई कौन भी कार्य को संपन्न करने अपेक्षा समय अपेक्षा करने को हब। एथिपाई कविदास एक सुंदर उदाहरण रखिछंती, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। माली जदि ता बगीचा रे कौन से एक चारा गछ पोती ता मूल रे प्रत्येक दिन 100 कलसी पानी ढालिव तथापि भी से चारा गछटी शीघ्र बड़ हब नहीं, सेथिरे शीघ्र फूल बा फल आसीब नहीं। एथिपाई माली को अपेक्षा करने को हब। जेतेबेले समय आसीब, जेतेबेले चारा गछटी बड़ हब एवं जेतेबेले फल फलिबार ऋतु बा मौसम आसीब, समय आसीब, सेतेबेले जाई से गछरे फल लागि परिबो। यह कहिबार अर्थ होला जे कोनोसी भी काम को करिया पई जल्दी करले बा छानिया हेले से काम संभव होई परिबो नहीं। ता सेथिमे कामटी संपन्न होवा पई, कामटी सफल होवा पई मनुष्य को समय अपेक्षा करने को पड़िबो। बच्चों, हम किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। 1 नंबर प्रश्न के 3 प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो पहला नंबर क नंबर का है, सच या सत्य के बारे में कबीरदास ने क्या कहा है। ख, बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए। ग, धीरे धीरे सब कुछ होता है, इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है। तो बच्चों, इनका जवाब भी उत्तर भी हम देते हैं। सच या सत्य के बारे में कबीर ने कहा है कि सत्य या सच्चाई या सच संसार में सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी तपस्या है। जो सच बोलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसका मन, उसका हृदय निर्मल होता है और उसके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। ख का प्रश्न है, बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए। इसका उत्तर हम रखते हैं, बुराई करने वालों की भी भलाई करनी चाहिए, क्योंकि जो भलाई करता है, दूसरों का उपकार करता है, भगवान उसका उपकार करते हैं। पर जो दूसरों की बुराई करता है, भगवान उसकी बुराई 3 गुना करते हैं, 3 गुनी बुराई करते हैं, त्रिशूल से उसको दंडित करते हैं। मतलब वो दूसरों का जो बुरा करता है, भगवान उसका उसकी 3 गुनी बुराई करते हैं। अब इसीलिए जो हमारी बुराई करता है, हम उसकी बुराई ना करके उसका भलाई करनी चाहिए। ग नंबर का प्रश्न है, धीरे धीरे सब कुछ होता है, इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है। धीरे इस कवि कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ धीरे धीरे होता है, समय आने पर ही सब कुछ हो सकता है, सफल हो सकता है। जल्दी करने से कोई भी काम सफल नहीं हो सकता, संपन्न नहीं हो सकता। इस बात को समझाने के लिए कवि ने एक सुंदर सा उदाहरण रखा है। ये कहते हैं कि अगर माली अपने बगीचे के किसी पेड़ के नीचे रोज 100 घड़ा पानी सींचेगा, 100 घड़ा पानी डालेगा, फिर भी उस पेड़ में जल्दी से फल नहीं लग जाएंगे, फूल नहीं लग जाएंगे। इसके लिए फलों के मौसम की प्रतीक्षा करनी होगी, समय की अपेक्षा करनी होगी। जब फलों का मौसम आएगा, हो सकता है तभी पेड़ में फूल और फल लग सकते हैं। अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। यहाँ कहा गया है, निम्नलिखित पदों के अर्थ 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए।
जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसका भावार्थ लेते हैं। कबीरदास कहते हैं जिसके हृदय में सच्चाई होती है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, ताकि उसका हृदय निर्मल होता है और ईश्वर भगवान उसके इस निर्मल हृदय में निवास करते हैं। ख में एक पंक्ति दी गई है, इसका भावार्थ भी हम निकालेंगे। जो तो को कांटा बुबे ताही बोई तू फूल। कबीरदास कहते हैं कि जो तेरे लिए कांटा बिछाता है, तेरे रास्ते पर कांटा बिछाता है, मतलब तेरा अहित चाहता है, तुझको कष्ट पहुंचाता है, तुझको पीड़ा पहुंचाता है, तू उसके रास्ते में फूल बिछा दे, मतलब इसका भला कर, इसका भला सोच, इसका मंगल कर। इससे क्या होगा? जो तू दूसरों का भला करेगा, जो तेरा अहित चाहता है इसका भी भला करेगा, तो इसके बदले में भगवान खुश होकर तेरा भला करेंगे। तेरे एक भलाई के लिए भगवान तेरे 100 भलाई करेंगे। पर जो तेरा अहित करता है, जो आदमी दूसरों का अहित करता है, दूसरों का अमंगल सोचता है, दूसरों के रास्ते पर कांटे बिछाता है, भगवान उसको 3 गुना दंड देंगे, 3 प्रकार के दंड देंगे। भौतिक दंड, अधिभौतिक दंड और दैविक दंड। और एक पंक्ति है, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। यहाँ कबीरदास का कहना है कि संसार में कोई भी काम जल्दी नहीं होता, जल्दी करने से कोई काम संभव नहीं हो सकता। काम को सफल करने के लिए समय की प्रतीक्षा करनी होगी, अपेक्षा करनी पड़ेगी। इस बात को समझाने के लिए कबीरदास ने सुंदर सा उदाहरण रखा है। ये कहते हैं, माली अगर अपने बगीचे में एक पेड़ के जड़ में, पेड़ के मूल में रोज 100 घड़े पानी डालेगा, फिर भी जल्दी से उस पेड़ में फल नहीं लग जाएंगे, उस पेड़ में जल्दी फूल नहीं खिलेंगे। जब फलों का मौसम आएगा, हो सकता है तभी उस पेड़ में फूल फल लग सकते हैं। नंबर 3 के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। किसके बराबर तप नहीं है? झूठ के बराबर क्या नहीं है? जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन होते हैं? झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? सांच की तुलना किसके साथ की गई है? जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है, तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? पेड़ में कब फल लगते हैं? कौन 100 घड़े पानी सींचता है? इन दोहों के रचयिता कौन है? प्रथम दोहे में आप सबका क्या अर्थ है? अब इन प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। किसके बराबर तप नहीं है? सांच के बराबर तप नहीं है। झूठ के बराबर क्या नहीं है? दूसरा प्रश्न है। तो झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। ग का प्रश्न है, जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन होते हैं? इसका उत्तर है, जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में आप अर्थात ईश्वर होते हैं, ईश्वर रहते हैं। घ, झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? इसका उत्तर है, झूठ की तुलना पाप के साथ की गई है। वहां सांच की तुलना किसके साथ की गई है? इसका उत्तर है, सांच की तुलना तप अर्थात तपस्या के साथ, सबसे बड़ी तपस्या के साथ की गई है। चल, जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है, तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है, तुझे उसके लिए
फूल बिछाना चाहिए, फूल बोना चाहिए। 6 पेड़ में कब फल लगते हैं? इसका उत्तर है मौसम आने पर, समय होने पर ही पेड़ में फल लगते हैं। कौन 100 घड़े पानी सींचता है? इसका उत्तर है माली 100 घड़े पानी सींचता है। इन दोहों के रचयिता कौन हैं? इन दोहों के रचयिता हैं कबीरदास। प्रथम दोहे में आप शब्द का अर्थ क्या है? प्रथम दोहे में आप शब्द का अर्थ है भगवान या ईश्वर। अभी इन दोहों के भाषा ज्ञान अर्थात व्याकरण संबंधी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। नंबर 1 में है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत या विलोम शब्द लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, ये शब्द हैं साँच, पाप, बुरा और धीर। इनके विपरीत शब्द हम निकालेंगे। साँच झूठ, बुरा अच्छा या भला, पाप पुण्य, धीर अधीर। नंबर 2 में है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से निकाल कर लिखिए। यहाँ कोष्ठक में जो शब्द हैं इनको लिखा नहीं गया है, तो किताब में से इनको देख कर लिख सकते हो। तो इनका उत्तर हम अभी लिख देते हैं। बराबर, समान, झूठ, मिथ्या, पाप, कलुष, हृदय, दिल, फूल, पुष्प, ये घड़ा है, घट, ऋतु, मौसम। तो निम्न शब्दों के वचन बदलिए। तो क्या है, इसका नियम अनुसरण करके शब्दों का वचन परिवर्तन करना होगा। पाप, इसका बहुवचन भी होगा पाप। फूल, इसका भी बहुवचन रूप होगा फूल। फल, इसका भी बहुवचन रूप होगा फल। माली, इसका भी बहुवचन रूप होगा माली। घड़ा, पर इसका बहुवचन रूप होगा घड़े। कांटा, इसका बहुवचन रूप होगा कांटे। अब देखते हैं नंबर 4, खड़ी बोली रूप। साच, सच, जाके, जिसके, हृदय, हृदय,
बूबे बोता है। बाको उसको। होय होता है। तोकू तुझे तुझको। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। ऋतु ऋतुएं।